देखिए, इस पर चर्चा करने के पहले एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि पूरे दुनिया में कुछ जो विकसित देश हैं, विकसित देश कभी भी नहीं चाहता है कि कोई देश में स्थिर सरकार रहे या उसका इकोनॉमी पावर बढ़े, आर्थिक व्यवस्था उसका सुदृढ़ हो। आपने देखा कि 2 बार जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो पूरे दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन लोगों की पूरी ताकत भारत सरकार को अस्थिर करने में लग गया। यही कमोबेश यही स्थिति रूस, यूक्रेन या इजराइल और सभी जगह पर है, और ये सभी उपज जो है ये विकसित देशों का उपज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपना देश हिंद भारत ये हर वक्त चाहता है कि विश्व में शांति रहे। आखिर कौन सी ऐसी जरूरत पड़ती है कि 2 देश आपस में लड़ते हैं? बार बार मोदी जी बोल रहे हैं कि कुछ देश अपने बाउंड्री का विस्तारीकरण के पक्षधर हैं, और बाउंड्री का विस्तारीकरण ही देश आपस में जो है, जो शांति का माहौल है वो पूरे दुनिया का समाप्त होता जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत पर नज़र, चीन की अलग नज़र रहती है। बांग्लादेश सरकार को जो जिस तरीके से कुछ एजेंट लोगों ने अस्थिर करके सरकार बदलवाने का काम किया, नेपाल में सरकार बदलवाने का काम किया, ये इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत दुनिया की है। तो यूक्रेन में अगर शांति होता है तो भारत यही चाहता है, मोदी जी यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा है कि अहिंसा हो, और यही कारण है कि मैं गांधी को मानने वाला हूँ, गांधी के विचारधारा को मानना। और अगर रूस और यूक्रेन में इस तरह का युद्ध चल रहा है तो उसकी शांति बहाल के लिए जो भी संभव प्रयास। नहीं, मैंने इसी का जवाब दिया कि ये हमारी मिट्टी में है, भारत भूमि के मिट्टी में ये गुण है कि हम हर वक्त पूरे दुनिया में शांति चाहते हैं। और गांधी का संदेश और मोदी जी जो ये संदेश लेकर गए हैं उनके पीछे सिर्फ यही मंशा है कि विकसित देश अपना विस्तारीकरण बंद करे और सभी को दुनिया में शांति से जीने का हक दे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सवाल पूछे हैं डबल इंजन की सरकार से। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, नीति आयोग में हम पीछे हैं, क्राइम रेट बढ़ा है, क्या ये डबल इंजन सरकार, नीतीश सरकार सो गई है? पिछले 15 वर्षों से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। 17 महीने छोड़ दूँ तो जिस तरीके से हमने काम किया है 17 महीनों में, आगे काम नहीं दिख रहा है, हर समय हम पीछे जा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता क्या बोलते हैं, जब मैं उसका जवाब देता हूं या अन्य पार्टी जब जवाब देती है तो उसका तो जवाब दें। एक ही बात को वो अपने पेट में, मुंह में मरोड़ रहे हैं, कभी जवाब देना तो सीखें। तो मैंने इतने दिन से जो जवाब दिया है, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात की। मैंने कहा परसों कि भगवान का कसम खा के प्रतिपक्ष का नेता बोले कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, इसका एक बार जवाब पूछ लीजिए, उसके बाद सब वो भ्रष्टाचारी नहीं है चल के मंदिर में कसम खा ले। अब मैं बोल रहा हूं ना, प्रतिपक्ष के नेता को ये बोलिए कि मंदिर में चल के उन्होंने कहा है कि कसम खा ले कि उसने भ्रष्टाचार, इतने कम उम्र में भ्रष्टाचार नहीं किया है। खाली बस इतना सा कसम खा ले, सारा जवाब मैं देने को तैयार हूं। इतना सा तो संदेश पहुंचा दीजिए वहां तक।